बोल्ट ने जो साई सुदर्शन को आउट करा है, वो बॉल इतनी हिल रही थी भाई, इतना। एंड इनका वो होता है ना, बनाना शेप आता है, नॉट सेइंग बनाना स्विंग, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस एंड वाइड बॉल के साथ नियरली इम्पॉसिबल होता है, बट जो बनाना शेप बनता है कि हाथ से जब बॉल रिलीज हो रही है तो इट इज एंगलिंग टुवर्ड्स द बैटर एंड फिर वो टेल करते करते बाहर निकल जाती है यार। साई सुदर्शन को नॉट हैव डन एनीथिंग। हाँ, मतलब बॉल बहुत अच्छी थी। इन जनरल भी जो इन्होंने प्रेशर बना के रखा कि हार्दिक पांड्या ने डिसाइड करा कि बोल्ट से मैं 3 ओवर करा देता हूँ अभी पावर प्ले के अंदर ही। आई थिंक वो सही डिसीजन भी था, क्योंकि आपको दिख रहा है कि गेम थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इन लोगों के लिए, यहीं पे किल कर दो। एक और आपने प्लेयर निकाल दिया इनका बटलर और गिल में से, तो वैसे ही आपको पता है लोग थोड़ा फैल जाते भाई। हार्दिक कप्तानी वन सेकेंड भाई, साई सुदर्शन को जिस तरीके से आउट करा है उसमें भी एक और कैच क्या है, आपने एक स्लिप रखा हुआ था वहां पे, और हार्दिक पांड्या खुद, अगर तुम नोटिस करोगे, आई थिंक हार्दिक पांड्या ही थे खुद पिच के बगल में खड़े हुए थे, शॉट मिड ऑन। हाँ, या बॉलर के पास ना थोड़ा, या भाई वो मतलब बॉलर एकदम बगल में चिपक के खड़े हुए थे पिच पे। वो उसका मतलब क्या है बेसिकली, वहां पे क्यों खड़े हुए हैं वो? सामने बॉल आएगी। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि बॉल बहुत हिल रही है, बस किया तो ऑन द राइज ड्राइव मार के दिखा दो, जरा सा भी चूक होगी मैं यहाँ पे कैच के लिए पकड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे में आप बैटर के दिमाग में ऊपर की बॉल को ड्राइव ना मारने का इंसेंटिव देते हो कि जरा से मिस टाइम हो जाएगी तो मैं आउट हो जाऊंगा। सेकंड रीजन इसका क्या है, अगर बोल्ट को बॉल स्विंग करानी है तो उसको ऊपर डालनी पड़ेगी, पीछे खींच देगा तो स्विंग कट जाएगी। तो अगर बॉल ऊपर डालेगा स्विंग के चक्कर में तो नेचुरली 1-2 बॉलें ओवर पिच्ड भी आएंगी। ऐसा होता है बोल्ट के, इस साल हमने देखा भी है, उस पर ड्राइव का चांस बनता है। उस चांस को भी आपने कंप्लीटली नेगेट कर दिया जस्ट बाय हैविंग दैट फील्डर। अब फिर अगर गट्स होती है बैटर की तो मारता है दिखाएगा, बट वहां पर ही उसकी भी वहां तक नौबत आई नहीं एक ड्राइव की भी। पहली 2-3 बॉल डिफेंड करने जा रहे थे, जो एज निकलती है हैंड्स डाउन, भाई मजा आ गया देख के उसको। बुमराह 3 ओवर बोल्ट के, 2 ओवर बुमराह के, दीपक से 1 ओवर कराते हैं वहां पर। बुमराह भी भाई उस टाइम पे वो बारिश आ रही थी एंड विंड ब्लोइंग अक्रॉस द बॉडी, काफी स्लाय थे अपनी बॉलिंग के साथ। मतलब हमें देखने को मिला ही अल्टीमेटली भी कैसे ये 2 खिलाड़ी थे, बोल्ट एंड बुमराह, जिनने गेम अल्टीमेटली ले भी आई थे मुंबई के हाथों में, अनटिल दीपक चहर गेव इट ऑल अवे। उसकी बातें करेंगे। शुभमन गिल ने यहाँ पे जो इनिंग्स खेली है, कुछ 20-22 बॉल पे 12 रन थे उनके। लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं यार। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू गेट व्हाई शुभमन गिल की जो इनिंग्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली बात तो गुजरात, द डे दे चोज दिस टेम्पलेट, दे साइंड अप फॉर द फैक्ट कि अगर टफ कंडीशंस होंगी तो हमारे टॉप 3 आराम से ही खेलेंगे। ठीक है ना? तो शुभमन गिल ने जो टीम चूज कर रखी है उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि शुभमन गिल को अगर टिककर खेलना पड़ना लग रहा है, जब कंडीशंस टफ हैं, जब बॉलर्स बहुत स्मार्ट हैं, तो सो बी इट। हम पावर प्ले को कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो करेंगे, बाद में कर लेंगे कवर अप भली। तो जब बैटर ही 5-6 हैं टीम के अंदर तो एक बंदे को ऊपर से टिकना ही पड़ता है। एंड बॉलिंग बहुत हाई स्टैंडर्ड की हो रही थी उस टाइम, बट वाज नॉट इजी। नंबर 1 दैट। सेकेंडली जो कंडीशंस थे एट प्ले, इट वर नॉट मेकिंग थिंग्स इजी फॉर द बैटर्स। तो वहां पर भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल था भाई। नीड ऑफ द आवर थी भाई। मतलब आई जनरली डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों ने उस टाइम पे, एंड मतलब आई थिंक ये ना चीज चेंज हो जाएगी क्योंकि उसको मैन ऑफ द मैच मिल गया तो अब लोग पलट जाएंगे उस चीज पे। लोग तारीफ करते हैं। मतलब ये डिट्टो सेम गिल की इनिंग्स को देख के मुझे लग रहा था, बस वो फिनिश नहीं कर पाया अल्टीमेटली, इससे लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मतलब वो हाँ, पर जीत गए अल्टीमेटली। मतलब एक ही फ्लॉ मुझे गिल की इनिंग्स में बस यही लगा कि वो अल्टीमेटली आउट हो गए। नहीं, और आउट भी हुए, वो अनप्लेबल डिलीवरी थी, कुछ नहीं कर सकते थे आप उसमें। बात करेंगे उससे पहले भी। मतलब वो बारिश हो गई जिसके चलते उनका फोकस थोड़ा, ऑब्वियसली लैक ऑफ फोकस हुआ ही होगा, वो जो कंसंट्रेशन बना होता है वो थोड़ा हट जाता है। नहीं, उस टाइम पे तो श्योरली हटा था, बिकॉज उस टाइम पे गुजरात के पास मोमेंटम था। हाँ, और वहां पे तब बारिश, वहां पे तो हटना, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मुंबई इंडियंस। नहीं, प्लस वैसे भी जो हमने अभी तक बात करी कि 17 ओवर तक कोई एक ना एक खिलाड़ी टिकेगा टॉप 3 में से, ये क्लियरली हमें देखने को मिल रहा था कि बाकी सारे खिलाड़ी जो बचे हैं, बटलर आएंगे, रदरफोर्ड आएंगे, जितने प्लेयर्स आएंगे वो अराउंड गिल खेलेंगे एंड गिल नॉट आउट रह के मैच जिता के। बिल्कुल सही बात है। बटलर ने आते ही 2-3 अनसेटलिंग शॉट्स ट्राई करे थे। ये भी मैंने बहुत मेंशन करा, एक स्ट्रैटेजी होती है कि जब आपको पता है कि बॉलर ने एक टप्पा पकड़ लिया है और अनप्लेबल है मोस्टली, तो ऐसे में बैटर को स्टेप आउट करके या कुछ आड़ा टेढ़ा शफल करके कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है जस्ट टू अनसेटल द लाइन एंड लेंथ ऑफ द बॉलर। तो बटलर ने वो ट्राई करा। इनफैक्ट अगले फेज में भी 6 से 10 ओवर के बीच में जो 4 ओवर थे, 39 रन आते हैं, ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर की। स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत अच्छी थी इन दोनों खिलाड़ियों की। वो तो गिल ने इस साल करके दिखाया भाई, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है गेम चेंजिंग मोमेंट वही था, हार्दिक पांड्या का जो ओवर आता है जिसमें 18 रन आ जाते हैं 2 नो बॉल्स के साथ।
आई थिंक वहां पर वो गिल के ऊपर से ही प्रेशर एकदम रिलीज हो गया था, वहां तक आते आते गिल की भी स्ट्राइक रेट 100 के पास पहुंचने लग गई थी थैंक्स टू दैट ओवर। आई थिंक यूजुअली हार्दिक पांड्या ऑलवेज टर्न्स अप व्हेन इट इज अ क्लच मोमेंट, बट आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही वीक पॉइंट रह गए। एंड ये इस ओवर के चलते हुए कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ही कम होगा फॉर द लास्ट ओवर। उसकी बात करेंगे भाई, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ फैंस। चलो मैं उसको भी टैकल करूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट फेज की बात करते हैं। इसको मैं 10 से 15 की जगह 10 से 14 रखूंगा, क्योंकि 14 ओवर के बाद बारिश हो गई थी। इन 4 ओवरों में भी अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कितने रन आए, 39 रन और आए। और यहाँ पर अश्विनी ने पहले तो बटलर को आउट करा, इसकी मैं बात करना चाहता हूँ। अंडर एज लगा था बटलर भाई, मैंने लाइव स्ट्रीम में बोला है, बटलर भाई साहब पायनियर रहे हैं क्रिकेट फील्ड पर रोने के, कि कुछ भी हो जाए अश्विन जो है वो रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड कर दें, या फिर इंडिया कोई कंकशन सब यूज़ कर ले। तो बहुत टॉन्ट्स मारने होते हैं बटलर को। टॉस के टाइम पर भी एज ए कैप्टन आते हैं तो बहुत पैसिव डिग्स लेते हैं। अब बोलते हैं मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था, मेरे को लगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, जब अश्विन ने पहली बार कहा था ये चीज़ आईपीएल में, पंजाब और आरआर का मैच था वो। और भाई साहब से इतनी ओकेजन में लिख के दे सकता हूँ, जब भी खुद बात आती है ना स्पिरिट ऑफ द गेम की, बंदा सबसे पीछे खड़ा होता है। और ये चीजें सारे इंग्लिश प्लेयर्स में देखी है। बोलने की एक बात होती है और जब खुद आपको वो चीज करनी होती तब इनसे कुछ नहीं हो पाता। इतना मोटा एज लगा था नीचे का, बड़ा सा स्पाइक था। डीआरएस का वेट किस लिए कर रहा था भाई, खुद चले जाते। ऐसे एक्टिंग करने कुछ हुआ ही नहीं है। और वेरी ऑनेस्टली मतलब अपना मैं टेक क्लियर करूं इस पे, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पर मेरा पॉइंट ये है कि आपको रोना नहीं चाहिए इस बात पे, क्योंकि मेरे हिसाब से डीआरएस भाई वेस्ट कराओ, क्यों नहीं कराओगे वेस्ट, किस बात की स्पिरिट रखूं मैं? हाँ। मतलब भाई मैं गेम जीतने आया हूँ, the only spirit is winning the game। हाँ भाई, मतलब गेम जीतने के लिए चीटिंग के अलावा मैं जो करना है मैं करूंगा। दिस इज नॉट चीटिंग। आपको लग रहा है तो आप डीआरएस ले लो, अल्टीमेटली अंपायर ने तो नहीं दिया ना। तो मतलब मेरे हिसाब से तो सही करा है बटलर ने यहाँ पे। बट अगर आप रोते हो पहले इस बात पे कि नहीं आप लोग चीटिंग करते हो एंड स्पिरिट ऑफ द गेम में आप लोग नहीं खेलते, देयर इज नो सच थिंग एज स्पिरिट ऑफ द गेम इन माय ओपिनियन। तो अगर आपको खेलना है तो या तो आप इस डायरेक्शन में हो या फिर आप उस डायरेक्शन में। दूसरों का कैरेक्टर अगर आप ऐसे जज करोगे तो खुद का भी होगा। बात वही है। तो ये तो बड़ा मुझे दोगलापन लगता है इस बंदे से हमेशा। एंड लव द गाय, बाकी जो भी करते हैं बैटिंग भाई सुपर बहुत अच्छी है। बट ये खोट ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज ही स्पेसिफिकली टारगेट्स ऑल द इंडियंस एंड ये ऑलमोस्ट ऑल इंग्लिश प्लेयर्स में, ऑलमोस्ट सारे इंग्लिश प्लेयर्स में। तो ये तो भाई इसको भी कॉल आउट करो जरा, इनके काटो नंबर उसके फेयर प्ले के। गिल ने वैसे ही कटवा रखे, ये भी थोड़ी कटवाई थे यहाँ पे। बट उसके चलते एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होती है, रदरफोर्ड आते हैं एज एन बैट प्लेयर, और उन्होंने जो गेम बदला है इस मोमेंट तक मुंबई जो है वो डीएलएस स्कोर के सबसे जीत रही थी। वो विल जैक्स का एक ओवर आता है जिसमें पहले एक इनसाइड एज का चौका जाता है पीछे, और वहां से रदरफोर्ड ने पीछे देखा ही नहीं पलट के भाई, उसका छक्का मारते हैं, अश्विनी कुमार आता है अगले ओवर में, वहां पे भी 2 छक्के लगाते हैं। आई थिंक कुछ ऐसा सीन था कि इन दोस 2 ओवर्स कुछ 25-30 रन आ गए थे। इनके खुद के 12 बॉल पे 26 रन हो गए थे भाई रदरफोर्ड। सिंगल हैंडेडली गेम चेंज करा उन्होंने। और फिर बारिश आ जाती है, और वहां लग रहा था कि गेम होगा कि नहीं होगा। थोड़ी बारिश जो है रुक जाती है, वापस गेम शुरू होता है। और तब बात ये थी कि अब हार्दिक पांड्या का प्लान बड़ा सिंपल होना चाहिए। 3 ओवर बचे, 2 बुमराह के और 1 बोल्ट का। 6 में से 3 ओवर ये हैं, अभी के अभी डलवाओ, वरना गेम डीप लेके जाओगे तो गेम जीतने को बचेगा ही नहीं। एंड लोग क्रिटिसाइज करेंगे शायद कि 1 ओवर इसमें से जो है लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, बट आई हाईली डिसएग्री। क्योंकि पता क्या है, उस बंदे ने ये रिस्क लिया और वो रिस्क सही प्रूव भी हुआ है। जो बारिश के बाद जो गेम रिज्यूम हुआ था, अगले 4 ओवरों तक जो डले हैं, हर ओवर में 1 विकेट आया है। तो व्हाट आर यू क्रिटिसाइजिंग द गाय फॉर? उसने जो ट्राई करा वो पे ऑफ हुआ ना भाई। मतलब आप सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को दिमाग में भी सोचो तो ये सही स्ट्रैटेजी है। व्हेन यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ रन्स ऑन द बोर्ड टू डिफेंड, तो आपको एग्रेसिव स्ट्रैटेजी लेनी पड़ती है। एट द सेम टाइम यू नो कि जीटी की बैटिंग डीप नहीं है, तो मैं अभी विकेट निकाल दूंगा तो मेरे पास जेन्युइनली चांस है कि मुझे गेम डीप लेने की जरूरत है ही नहीं। तो वहां पे हम देखते हैं बुमराह आते हैं एंड एन अनप्लेएबल बॉल टू शुभमन गिल। बॉल इतनी ज्यादा अंदर निप करी थी, अगर आप नोटिस करोगे शुभमन गिल के पैर हिले भी नहीं है। सामने वाले पैड पे बॉल लग के पीछे बोल्ड हो गए, वो पैर हिले तक नहीं थे, बिकॉज वो ब्लाइंड स्पॉट पे आती है बॉल। वहां से बॉर्डर लाइन अनप्लेएबल डिलीवरी थी, वो कुछ नहीं कह सकते उसमें। उसी तरीके से फिर वो शाहरुख खान को आउट भी करते हैं। वो क्वेश्चनेबल था कि क्या शाहरुख खान को देखना चाहिए था कि टू प्ले आउट दैट ओवर,
तो उसके बाद 3 ओवर आसान होने वाले थे भाई। गावस्कर ने भी कहा उस टाइम पे इतना डिफिकल्ट होता है। एक तो ये T20 गेम ऐसा है ना कि हर ओवर के बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज होती रहती है, इतना फास्ट चलता है गेम कि आपको लगता है कि आपको चांस ले लेना चाहिए था, बट फिर हाइंडसाइट में आपको लगता है नहीं यार, आप शायद खेल सकते थे और आराम से। नहीं, बट आई थिंक ये थोड़ा सा कॉमन सेंस था। शाहरुख खान वाला तो यार ये तो बहुत क्लियर था ना कि ये लास्ट 2-3 बॉलें बची हैं लिटरली, उसके बाद अगर 3 ओवर फ्री पास है बचेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा आप प्ले आउट कर सकते थे इंस्टेड ऑफ हिटिंग इट आउट। बोल्ट ने रदरफोर्ड को आउट करा एलबीडब्ल्यू फिर से, 3 विकेट्स यार। मतलब वही है ना, स्टंप लाइन पकड़ के चल रहे हो, यू आर गिविंग द बेस्ट शॉट टू योरसेल्फ कि अगर बैटर मिस करता है बॉल को तो मैं विकेट लेने वाला हूं। एंड रदरफोर्ड ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली है, बट क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने ये जो लास्ट के 2 मैचेस में नहीं खिलाया था उनको, जिसमें से एक मैच आप हार भी गए थे, क्या रीजन एग्जैक्टली था भाई? जो बंदा आगे कंट्रीब्यूट कर रहा है, होपफुली गोइंग फॉरवर्ड अब वो हर मैच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे टाइप का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दे दिया है, एक वो पावर हिटर चाहिए आपको नीचे। जो हम लोग टॉप 3 कह रहे हैं, रदरफोर्ड इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में टॉप 4 आप एक तरीके से कह सकते हो कि रदरफोर्ड ने भी अच्छे कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो यू नीड सच प्लेयर जो कि कंसिस्टेंटली टर्न अप करेंगे, आप करें। और लास्ट ओवर फिर जब होता है दोबारा बारिश हो जाती है, लगता है कि मैच होगा नहीं अब, बट लास्ट ओवर हमें देखने को मिलता है एक, और तब दीपक चहर बॉलिंग करने के लिए आते हैं। उसके बारे में क्या कॉन्ट्रोवर्सी तुम बताओ भाई? काफ़ी सारे MI फैंस कह रहे हैं, काफ़ी सारे इंडियन क्रिकेट टीम फैंस भी कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ऑब्वियस इसका रीज़न है कि हमने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा हार्दिक पांड्या को बॉलिंग द लास्ट ओवर, एंड यहाँ पे एज अ कैप्टन बहुत आराम से वो डिसीजन ले सकते थे कि मैं लास्ट ओवर डालूंगा। क्या रीज़न हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को बैक नहीं करा सिचुएशन में, नोइंग कि हार्दिक पांड्या इज़ अ गाय, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उनके पास, बहुत ज़्यादा प्राइड और कॉन्फिडेंस है उन्हें अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, हमेशा वो क्लच करते हैं टीम के लिए। Why would a guy like him not choose to bowl the last over? 2-3 रीजन एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं पर्सनली होता मैं भी हार्दिक पांड्या को ही ओवर देता। Okay. लेट मी गेट दिस स्ट्रेट फर्स्टली, नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर कि हार्दिक पांड्या क्या सोच रहे होंगे। नंबर 1, उनका खुद का ओवर अच्छा नहीं गया था, क्लियरली रिदम में नहीं लग रहे थे। अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल की बातें कर रहे हो, द गाय वाज इन रिदम, क्लियरली दिख रहा था वो। इनफैक्ट ही वाज इन रिदम थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। आज वो दिन नहीं दिख रहा था क्लियरली, ठीक है। इनफैक्ट उन्हीं के ओवर की वजह से गेम पलटा भी था एक टाइम पे। सेकेंडली, आप ये भी सोचोगे कि अगर हार्दिक पांड्या के हम लोग पास्ट रिकॉर्ड देखें आईपीएल में 2 साल का, तो उनके एक्चुअली में डेथ ओवर्स में 13-14 की इकोनॉमी रही है। ओके। जब भी वो आखिरी के 3 ओवर में से कोई ओवर डालते हैं तो वो बहुत पिटते हैं। तो रीसेंट रिकॉर्ड भी सजेस्ट करता है कि हार्दिक पांड्या को नहीं डालना लास्ट के ओवर्स में आईपीएल में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। थर्डली, अगर आप ये देखोगे कि हार्दिक पांड्या की स्ट्रेंथ्स क्या है इस आईपीएल में पर्टिकुलरली, हमने देखा है कि वो मिडिल ओवर्स में इतना ज़्यादा लीथल क्यों होते हैं, बिकॉज मिक्सिंग अप ऑफ पेस विद द कटर्स विद 1 सीम अप डिलीवरी, वो उनका फोर्टे रहा है। हार्दिक पांड्या अभी इस वक्त वो बॉलर अभी मुझे नहीं देखने कि वो विल पर एक होता ना पिन पॉइंट सीम अप बाउंसर मार देंगे या फिर पिन पॉइंट यॉर्कर मार देंगे। वो एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट का जॉब है। लास्ट पॉइंट बॉल गीली भी होगी, जब बारिश हो रखी है आउटफील्ड में बॉल जाएगी तो बॉल जल्दी गीली होगी, बॉल का फिसलने का चांस भी हाथ से ज़्यादा है। ऐसे में एक प्रॉपर बॉलर को आप ज़्यादा ट्रस्ट करोगे विद कंट्रोल ओवर द बॉल या फिर एक ऑलराउंडर को। ये 4-5 रीज़न है, सारे रीजंस को ट्रम्प कर सकते थे हार्दिक पांड्या का खुद में कॉन्फिडेंस रखते, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी खुद हार्दिक पांड्या को ही देता, लेकिन ही हैड सो मेनी रीजंस टू नॉट गिव हिमसेल्फ द ओवर। प्लस मतलब अगर आप देखो एग्जैक्टली इन रीजंस को तो दे ऑल्सो मेक सेंस एक तरीके से। बस पॉइंट वही है कि हार्दिक पांड्या खुद इतने बड़े खिलाड़ी हैं, बिग गेम प्लेयर कहते हैं, क्लच मेंटालिटी सब चीज़ें उनके साथ एसोसिएटेड है, इसलिए हम लोग इस पॉसिबिलिटी को एंटरटेन भी कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर लास्ट ओवर डालेंगे, बिकॉज ही हैज़ डन इट ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। तो हाँ, मतलब कायदे से आई वुड हैव ऑल्सो लाइक टू सी हिम बोल द लास्ट ओवर, बट या मतलब नाउ दैट यू लिस्ट दीस रीजंस प्रॉब्ली एक सेंस बनता था। दीपक चहर का भैया स्लॉट ने बॉलिंग कर दी बहुत ज्यादा भाई, स्लॉट में कर दी, प्लस वो नो बॉल यार, आप नो बॉल कैसा, नो बॉल नहीं होता तो हमें सुपर ओवर देखने को मिल जाता है यार, कितना बढ़िया होता देखने में, बट मतलब बहुत ही गंदी तरीके से चोकअप करा उन्होंने। एंड फाइनली मुंबई का जो अनबीटेबल रिकॉर्ड चल रहा था वो टूटा है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।